आप एक गोलगप्पे की स्टॉल पर है, ये बस यहाँ जाने ही वाला है और आपको दिखता है एक ट्रोलर, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं अपनी पूरी वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो खाने वाला आइटम है, इसे मैं बर्बाद नहीं कर सकता। आपको पता है कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि जो लोग बुरी चीजें लिखते हैं अगर उनको रिप्लाई कर दो तो उनका तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। मेरे लाइफ में एक लड़का है रिशान, उसको लगता है कि अगर मैं बहुत मेहनत करके एक समोसा खा लूं तो मैं खुद को पनिशमेंट दे रही हूँ। ये कैसे लेते हो तुम लोग ऐसे बेढब शरीर के साथ? बस अब और बकवास नहीं। ये लड़का गलत है आपके जीवन के लिए, है ना? आप छोड़ दो इसको ब्लॉक कर देती हो। कर सही कहा आपने। रियल कीकू शारदा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आजकल ना ट्रोल्स हर जगह मिलते हैं, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में, शादी के बुफेज में और कभी कभी अपने ही फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और इनका काम फ्री में ओपिनियन देना, जैसे किसी ने उनसे बोला हो बेटा तुम्हारा भी एक अनसॉलिसिटेड व्यू तो होना चाहिए ना दुनिया के हर इंसान पर। But what if instead of dragging them, we drag our own energy back? What if mute becomes self-care, block becomes boundaries, and move on becomes our new mic drop? आज मेरे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने ना सिर्फ स्क्रीन पे हमें हंसाया बल्कि रियल लाइफ में भी इतना ग्रेस दिखाया कि ट्रोलिंग उनका हेयर स्टाइल भी नहीं बिगाड़ पाई। विटी, वार्म और सबसे इंपॉर्टेंट थिक स्किन्ड इन द बेस्ट वे, द फैबुलस कीकू शारदा इज विद अस। हेलो सर। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपको मैंने टीवी पे इतने सारे किरदारों में देखा है। मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप ही का है। अच्छा ठीक, जो है आप ही का है। आराम से बैठ। मैं घर ले जा सकता हूँ सोफा फिर, अगर सब मेरा है तो। थोड़ा भोपाल में ना तंगी है हमारे यहाँ पैसों की। अच्छा अच्छा, हाँ। तो छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। मैंने आपको इतने सारे किरदारों में देखा है अपने टीवी स्क्रीन पर, तो आज आपसे ऐसे रियल कीकू शारदा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले तो सर आप मुझे बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले उठ के अपना फोन देखता है? जी जी जी, कुछ ऐसा ही। इतना ही नहीं, मैं तो मिडिल ऑफ द नाइट में भी अगर आंख खुल जाती है तो एक बार अपना फोन देखता हूँ और उसमें फिर मेरा थोड़ा सा वक्त बर्बाद होता है जो मुझे वापस तुरंत सो जाना चाहिए, मैं नहीं सो पाता हूँ। मेरी वाइफ इसके बारे में बहुत कंप्लेन करती है, लेकिन एक आदत है, अब क्या करें। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खामियां तो चलती है। इतना तो चलता उतना है। तो चलता है। तो आपके फोन में जो मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा रील्स ही देखते होंगे क्योंकि आजकल हम सब वही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आपके जो उस ऐप में रिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जैसे बटन्स हैं, क्या आप वो सीजन वाइज यूज करते हैं या उनकी जरूरत आपको अक्सर पड़ती है लोगों से बचने के लिए? ब्लॉक तो मुझे पता है, रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट मतलब कि वो आपको मैसेज कर सकते हैं, मतलब आपको लगेगा और उनको लगेगा कि वो आपके दोस्त ही हैं, पर आप उनके मैसेजेस पढ़ना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। वो आपको मैसेज भेज सकते हैं लेकिन आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, पर उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपने वो रीड कर लिया है। अच्छा ऐसा होता है वो। ब्लॉक मुझे पता है, मैंने ब्लॉक किया है लोगों को। हाँ। तो और ब्लॉक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे टॉक्सिसिटी पसंद नहीं है। मतलब वो आप कुछ भी बातें करते जाओ और पहली बात आपकी बातों में कोई सेंस नहीं है, ना ही कोई मजा है, ना ही कोई फ्लेयर है, कोई ह्यूमर है। अब मैं आउट क्रूड बातें करते हैं जो, वो मुझे पसंद नहीं है। सर जितने भी ट्रोल्स हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इनसिक्योर हैं? और जो भी वो कमेंट्स करते हैं जो इतने मीन होते हैं, क्या वो कहीं एक ऐसी जगह से निकल के आ रहे हैं जो बहुत इनसिक्योर है? जी वो तो मुझे लगता ही है, जेन्युइनली ये बंदे वो हैं जो ये बातें वे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, कहीं बाहर तो मेरे ख्याल से कर नहीं पाते या इनकी बातें कोई सुनता नहीं है, तो अपनी बातें वो यहाँ पे सुनाते हैं और बड़ा प्राउड भी फील करते होंगे अपने घर में बैठे हुए कि देखो मैंने इसको तो ये कह दिया। अब तुम अपने घर के कोने में बैठ के क्या कहे जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, और जो कायर इंसान होता है मुझे लगता है वो हमेशा पीछे से वार करता है। एग्जैक्टली ये और अपने intro। कायरता का प्रमाण दे रहे हैं अपने घर पर बैठकर। यही बात आप मेरे चेहरे पे आके कभी बोल के देखिए और बोल के दिखाइए, आई एम श्योर कोई करेज नहीं होगा इनमें ये करने का। बिल्कुल सर, और आप इतने प्यारे हैं, वाइब भी आपकी इतनी प्यारी है, मुझे नहीं लगता आपके सामने कोई आके ऐसी बातें कर सकता है। तो पीछे भी क्यों कर रहा है, उसे रोको।
शायद आपसे जलते हैं, शायद वहां पहुंचना चाहते हैं जहां हाँ आप मतलब वो तो ग्रोथ से भी जलते हैं भाई जी। कि आप जीवन में आगे क्यों बढ़ गए। आपको पीछे खींचने वाले तो बहुत होते हैं जिनको बड़ा मजा आता है ये कहने में कि ये जो इतना आगे बढ़ा है ना ये एक्चुअली डिजर्व नहीं करता। पता है ये कैसा आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, इसको इतना आगे जाना ही नहीं चाहिए था। ये बातें इसलिए करते हैं वो खुद नहीं जा पा रहे हैं। तो ये लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, इसके कह कर भी तुम आगे तो नहीं बढ़े ना, तुम एक कदम ऊपर तो नहीं चले गए ना, तो क्या मतलब है। पता बिल्कुल नहीं। सही बात है। आपको पता है मेरी जिंदगी में भी ये चीज है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है नताशा, वो कभी अपनी प्रेजेंटेशन खुद नहीं बनाती है, सारे आइडियाज मुझसे लेती है, लेकिन प्रेजेंट करने का मौका उसे मिलता है। तो आप ये नताशा को क्यों करने दे रहे हो? मैं बोल नहीं पाती, वो सीनियर है ना, तो वो इज्जत मैं उन्हें देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी इज्जत के काबिल नहीं है। लेकिन बहुत जल्द आप देखना नताशा से बहुत आगे जाओगे आप। थैंक यू सर। तो ये जो क्रिटिसिज्म रहते हैं कभी कभी थोड़े हार्श भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसा लाइन आपको याद है जो बहुत लगा हो दिल पे कभी? कि मुंह पर आके कोई इतना ऐसी बातें करता नहीं है। अब देखो अगर कोई प्यार से वजन घटाने के बारे में बात कर रहा है तो चलो वो तो बुरी बात नहीं है, यू टॉकिंग अबाउट माय हेल्थ, कि आपको इन द लॉन्ग रन वो ठीक है। बट अगर आप आउटराइट बोला है क्या ए मोटे, जो जो सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है, बस लिखते हैं, उनका तो कोई चेहरा है नहीं, तो ऐसे मैंने कहा इन लोगों को तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। उन्हें मजा आता है ऐसी बातें करने में, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि जो लोग मोटे होते हैं या मोटे दिखते हैं स्क्रीन पर, वो लोग लेजी होते हैं। ये नैरेटिव मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि मुझे लगता है डिस्पाइट माय हेल्थ या मैं जैसी दिखती हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ अपनी रियल जिंदगी में। तो क्या ये मिथ आप ब्रेक करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए आज? मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि स्टेज पे जब मैं चढ़ता हूँ या जब मैं काम करता हूँ उसमें एनर्जी की कभी भी कोई कमी रही है। बिल्कुल। तो फिर मतलब फिर मैं क्या ही कहूँ, फिर तो ये मिथ एज इट इज़, एंड वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वजन अगर ज़्यादा है उससे लेजीनेस का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी जो परफॉर्मेंसेज रहती हैं, आप इतने लोगों को आउटशाइन कर देते हैं ना, मतलब मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा अमेज करती है कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच भी आपका जो एक कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा निखर के आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लाउड और इतनी वाइब्रेंट रहती है हर वक्त। तो मे बी इसीलिए हमें आपको देखने में इतना मजा आता है। अरे थैंक यू सो मच। और भगवान करे कि आप इतने सक्सेसफुल हमेशा रहें और हम आपको अक्सर नए नए किरदारों में देखते रहें। थैंक यू भव्या। तो ये बातें तो हो गई ट्रोल्स की, लेकिन अब अगर कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में बात करें तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे जो दिन होते हैं वो अच्छे नहीं जा रहे होते, ऑन सम डेज वी फील वेरी लो। वो ट्रोल्स की वजह से भी हो सकता है, या नेगेटिव एक एनर्जी हमें सराउंड करती है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सर ऐसे दिनों में आप किस चीज़ में कंफर्ट चुनते हैं? मुझे मेरे बेटों के साथ हैंग आउट करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनके साथ उनके लेवल की बातें करें, और वो कभी कभार बच्चे ऐसी विचित्र बातें करते हैं ना, मतलब इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज वो क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ बिजार चीज़ें होती हैं। कभी कभी लगता है कि एक्चुअल कॉमेडी तो वहाँ हो रही है, ये बच्चे क्या ही सोच रहे हैं। और जनरेशन के साथ उनकी बातें भी ज़रा अलग होती हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है। मेरा ज़्यादा वक्त मेरे ख्याल से उस चीज़ में गुजरता है बच्चों के साथ। आप अपना इंस्टाग्राम अच्छे से यूज करते हैं मुझे लगता है। आर यू हाँ वेरी जी, हाँ फॉन्ड जी। ऑफ इंस्टाग्राम? हाँ जी, हाँ जी, अगर आपने देखा हो तो मैं बिल्कुल देखा है मैं सर। पोस्ट भी बहुत करता हूँ, मैं रील्स बहुत बनाता हूँ, मैं बहुत टाइम पास करता हूँ इंस्टाग्राम। तो आप अपने कमेंट्स पढ़ते हैं जो ज्यादातर आते हैं लोगों से, या डीएम्स? हाँ मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ। मेरे जवाब देने की बस आदत नहीं है मेरी, मैं बातें नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो ऐसा कोई absurd डीएम आपको कभी याद है जो आपने पढ़ा और उसे देखकर आपको लगा हो कि यार ये लोग कैसे सोचते हैं, ये क्या लिखा है? पीपल कुछ ना बहुत ही रूड हो जाते हैं कभी कभार, और मुझे वो लोग पसंद नहीं जो इस तरह की, जैसे मैंने कहा, कि ऐसी बातें करते हैं कि मोटे, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या, मतलब ये बातें। कोई अगर क्रिएटिवली भी अगर मोटापे की बात करता है, मुझे वो भी कि चलो यार तुम फनी तो हो, तुमने कुछ बनाया तो, तुमने मेहनत तो की। जैसे एक बंदे ने मुझे कुछ लिखा था कि सर आप तो एक बार क्या हुआ कि कुशारदा बीच पे लेटे हुए थे और वेल मछली पानी से बाहर निकल के आई और बोली कि अरे बहन तुम बाहर सांस कैसे ले रही हो। मेरे को लगा चल मेहनत तो की है बंदे ने, जरा जोक बनाया तो है, वही। माहौल तो क्रिएट किया। मुझे याद है मैंने एक बार एक फोटो पोस्ट किया था और उसमें किसी ने कमेंट किया था, उबली हुई कटरीना कैफ लग रही हो। यार रात को भिगोई हुई कटरीना लग रही हो। तो उन चीजों को तो मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि आप भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो आपके दो ही ऑप्शंस होते होंगे, या तो रिएक्ट करना या तो बिल्कुल ही उसे इग्नोर कर देना। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग ये चीजें सह नहीं पाते, अक्सर गुस्से में आके वापस रिएक्ट कर देते हैं या ट्वीट बैक कर देते हैं, क्या आपको लगता है ये चीज उस ट्रोलर की जीत होती है? आई डोंट नो, मैं ना इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहा हूँ खुद भी,
क्योंकि मैं नॉर्मली इग्नोर करता हूँ और मेरा मानना है कि मैं इग्नोर करूंगा, कोई और इग्नोर करेगा, एक और बंदा इग्नोर करेगा। जब वो 6-8 बार वो बंदा इग्नोर होगा तो वो ऐसी बातें करना बंद कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ लोग ना जो जवाब देते हैं, जो मैं नहीं देता, लेकिन कुछ लोग जब जवाब देते हैं उनका कहना है कि भाई इस बंदे को बताना जरूरी है कि ये गलत बात कर रहा है और ये अपना मुंह बंद रखे, तो आपको चढ़ के उसे जवाब देना है। तो कुछ लोग देते हैं। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर देम, बिकॉज फॉर ऑल यू नो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, कि वो बंदा फिर और कहीं भी जाके ऐसी बात करेगा क्योंकि आपसे फिर एक बहुत ही बड़े एक्टर ने जवाब दिया है आपको, जी। फिर वो 4 जगह और बताएगा कि ये देखो। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको एक बार ना कोई तो बात हुई और कोई लिफ्ट में घुसा था और लिफ्ट में घुसते हुए कोई जगह की बात थी, उसमें एलिवेटर में सलमान खान जी घुसे और उसने सलमान खान ने इनको कुछ कह दिया इस लड़के को। अब वो लड़का सारी जिंदगी ना लोगों को यही सुनाना था कि सलमान खान ने ना मुझे गाली दी, पता है मैं लिफ्ट में घुसे ना, सलमान खान ने मुझे गाली। अब वो इसी बात तो है कि सलमान खान ने अगर अगर कुछ बोल दिया हो कुछ रूडली, तो लेकिन उसके लिए तो वो प्राउड मोमेंट हो गया है जिंदगी भर का जी। कि ही टॉक टू मी, द वेरी फैक्ट दैट ही टॉक टू मी इज ओनली अ बिग डील। So the more you encourage them or you kind of start talking to them, they feel happy about this conversation. So according to me, you should not give it to them. Don't give them a chance to have a conversation with you, because that's exactly what they want and they're trying to get to. तो इसलिए आप इग्नोर करोगे मेरे हिसाब से तो 6-8 बार इग्नोर होने के बाद बंदा ये बातें नहीं करेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कभी कभी जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम उस इंसान को ही सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रोल्स इंटरनेट पर सिर्फ हमारी अटेंशन चाहते हैं। आपको पता है कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि जो लोग बुरी चीजें लिखते हैं, अगर उनको रिप्लाई कर दो तो उनका तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। लड़कियों के साथ तो ये बहुत होता है। आई लव यू। सीधा मेरे घर की बहू बनोगी, मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं सर कि हम तो इसीलिए कर रहे थे ताकि आप रिप्लाई कर दो। बस अटेंशन मिल जाए हाँ, उतना। तो जैसे कहते हैं ना कि पीआर जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव पीआर तो पीआर होता है, वैसे ही सर इनकी भी थिंकिंग है कि हम चाहे जो भी बोले बस एक रिप्लाई आना चाहिए। यहाँ पर प्यार तो प्यार होता है, पीआर का प्यार होता है। सो सर अभी तक मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे हैं उसमें मुझे एक बहुत ही मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया है, तो अब मैं बचकान बातें करूं इफ पॉसिबल। if possible। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये जो आप इंसान आज बने हैं उसका लर्निंग्स बहुत बड़ा पार्ट रही होंगी। मतलब आप शुरुआत से तो ऐसे इतने समझदार नहीं होंगे, हमें लाइफ बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं डिफरेंट पड़ाव पर। तो आज जो आपने बात कही कि हमें सीधा ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर जो 20 साल छोटा कीकू होगा उसे तो वो चीज़ें नहीं पता होंगी ना, क्योंकि उसके लिए वो कितना नया होगा। जहाँ पे आप एकदम अपने इनिशियल स्टेजेस पर थे और आपने रिएक्ट किया हो। मेरे ख्याल से जब शुरुआती दौर में ना बहुत लोगों ने अपार्ट फ्रॉम बीइंग लार्ज साइज्ड वो बातें करते थे अबाउट क्रॉस ड्रेसिंग, जो मैं अपने शो में बहुत किया करता था। मतलब आपके स्कूल, अपने बच्चे के स्कूल में आप एज अ फादर जाते हैं या एज अ मदर जाते हैं, तो ऐसी बातें करते थे। और मतलब काफ़ी क्रॉस ड्रेसिंग को लेकर जो लोग कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज़ से, वो बहुत कमेंट्स किया करते थे। तो उस दौर मैंने जवाब दिए हैं और बहुत पोलाइट जवाब नहीं दिए हैं लोगों को, लेकिन फिर भी तब वक्त के साथ बस यही रियलाइज़ होता है कि ये जवाब देना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं कि आपने उन्हें जवाब दिया है, अब नहीं। लेकिन हाँ, तो उन लोगों को थोड़ा एरोगेंट और रूड और कभी कभी थोड़ा नॉट सो पोलाइट वर्ड्स वाले जवाब दिए हैं मैंने। सर जब अपने पे बात होती है तो हम कहीं ना कहीं सह लेते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास लोग होते हैं जो हमसे इतना प्यार करते हैं उनको तो वो चीज़ डिफरेंटली अफेक्ट करती होगी। जैसे मेरी शादी नहीं हो पा रही है, आपको पता है 25 लड़के मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतनी थिक स्किन्ड हूँ, मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा होगा जो कभी ना कभी मुझे मेरे लिए एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये बात मेरे माँ बाप को बहुत अफेक्ट करती है। जब कोई लड़के वाले कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं तो वो लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ये चीजें पॉजिटिवली ले पाते हैं अपनी लाइफ में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मतलब मेरे बेटों ने बताया है कि स्कूल में कुछ हुआ, तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि यार मुझे बताओ, मैं जाके तुम्हारे टीचर से बात करूंगा, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो लेकिन मेरे बेटे हैं 2, लेकिन वो हमेशा
बहुत ही वैसे रहे कि पापा वी नो हाउ टू हैंडल इट, आप टेंशन मत लो, अरे वाह। ये हम देख लेंगे। दे वर ऑब्वियसली ऑलवेज मैच्योर्ड, मतलब 7-8 साल की उम्र में ही वो मुझे यही कहते थे कि वी विल हैंडल इट। आई थिंक उसमें आपका और जो आपकी वाइफ ने उन्हें इन्वायरमेंट दिया होगा उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो इतना सिक्योर फील करते हैं आपको लेकर तो आई एम श्योर कि वो आपके बारे में बहुत वाइजली सोचते होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। मुझे तो पूरा यकीन है, और आप पूछेगा ये बात तो वो जरूर अग्री करेंगे। जी जरूर, ठीक है। मुझे लगता है क्योंकि मैंने इतना सारा ट्रॉमा झेला है अपनी लाइफ में, मैं इतनी फनी हूँ। ओ अच्छा। क्या आपने कभी अपने ट्रॉमा को बनाया है अपना कोई पंचलाइन? एज अ कॉमिक इट्स लिटरली, आपको फनी मोमेंट्स ढूंढते हैं आप हर चीज में। अगर आपके साथ जीवन में सही चल रहा है, गलत चल रहा है, जैसे लिटरली अगर आपने कभी, आप कोई ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वो मिस कर दी, तो आप उसके अंदर भी ह्यूमर ढूंढते हैं। आप ट्रेन में घुस गए, आपको अपनी सीट नहीं मिली, आपका सीट कंफर्म नहीं हुई है, आप खड़े होके जा रहे हैं, उसमें भी आप ह्यूमर ढूंढते हैं। तो मेरे ख्याल से एज अ कॉमिक तो मतलब ट्रेजेडी ही आपको कहीं ना कहीं उन कॉमिक मोमेंट से मिलाती है। मैं भी इसीलिए थेरेपी के लिए नहीं जाती, मुझे लगता है अगर मैं फिक्स हो गई तो मेरा सारा ह्यूमर चला जाएगा। और एक अच्छा बड़ा सा बिल भी आ जाएगा, तो वो थोड़ा, हाँ तो सही है, आइसक्रीम खा के जोक मारो बेस्ट है। ये सही है, ये करेक्ट है। आइसक्रीम वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, पर अगली बार करूंगा। ये जो हमने जितनी भी बातें करी, ठीक है, ट्रोलिंग वगैरह वगैरह रहे हैं, बहुत इररेलेवेंट लोग हैं, बट वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? सहना तो ठीक है, पर एक बहुत थिन लाइन होती है ना कि यार अब बहुत हो गया। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जहां आपने सोचा हो कि बस यार अब तेरा बहुत हो गया, अब मैं तुझे जवाब दूंगा, और उस बारे में आपने कुछ किया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? जिन लोगों को मैं नहीं जानता उनसे तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा उनको मैं इग्नोर कर दूं। लेकिन ये जब अगर आपके घर परिवार और नजदीकी दोस्तों में आ जाते हैं, तो ये वो बंदा है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता ना। ये मुझे रोज मिलता है, और मेरा बचपन से दोस्त रहा है या सालों से दोस्त रहा है, या अगर मेरे परिवार का हिस्सा है, ये मेरे चाचा हैं, ये मामा हैं, और ये वो, तो इनको तो मैं जीवन से काट तो नहीं सकता, ये है परिवार में तो हैं। अब यहाँ से अगर कोई ऐसा ह्यूमर आता है जो जरा डेरोगेटरी हो रहा है कि भाई ठीक है, मैं एक बार को भाई तुम भी कॉमिक हो तो तुम तो जोक ले लोगे टाइप्स, पर ये भी फर्क पड़ता है कि मैं किससे जोक ले लूंगा, मैं क्यों, मतलब एंड सी इट हैपेंस समटाइम्स देन वी आर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप 4 दोस्त मिलके ना एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। चारों दोस्त जज नहीं करते, चारों दोस्त, वो आपकी दोस्ती का लेवल है, और वक्त के साथ वो ऐसा बन गया है। वो 4 लोग, 4 दोस्तों की बातें सुन के ना कोई 5वां आके, क्या वो ये वाली बातें चलती हैं क्या, तो ले मैं भी तुझे सुनाता हूँ, बोला मैं ये इन दोस्तों से ही सुनता हूँ, आपसे तुझसे नहीं सुनता मैं। तो आपको कहीं ना कहीं उस बंदे को समझाना पड़ता है कि यू आर नॉट इन माई सर्कल ऑफ ट्रस्ट, दिस 4 पीपल आर इन माई सर्कल ऑफ ट्रस्ट, हियर वी टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, डजंट मैटर, नॉट फ्रॉम यू। तो वो कभी कभार लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कोई 5th पर्सन से, जो आउटसाइडर है और परिवार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी आउटसाइडर है, क्योंकि आप उस सर्कल ऑफ ट्रस्ट का हिस्सा नहीं हो। तो आप इतना मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, और मुझे अपना इतना करीबी मत मानो कि आप मुझे कुछ भी बोल जाओ, वो मैं नहीं सुनूंगा। तो रोकना पड़ता है कभी कभी कुछ लोगों को। डेफिनेटली, आई थिंक एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं वो दोस्त हूँ जिसको देखकर सब सोचते हैं कि अगर कुछ खाना एक्स्ट्रा आ भी गया और बच गया तो भव्या तो खत्म कर ही देगी। इस वजह से काफी लोग अपने प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, लेकिन मेरी तो एपेटाइट उतनी है ही नहीं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ। आपका क्योंकि फेवरेट खाना क्या है? मैं बहुत स्ट्रीट फूड टाइप का हूँ। बॉम्बे में स्ट्रीट फूड अच्छा मिलता है क्या? ये वाले आर्ग्यूमेंट पे मत जाइए आप। मुझे स्ट्रीट फूड का ही जनरली शौक है, मतलब यही वो पानी पूरी, सेव पूरी टाइप्स, और समोसे, कचौरी, और मतलब ऑल दैट्स, वड़ा पाव, एंड देयर आर सम रियली गुड वड़ा पाव्स दैट हैपन इन बॉम्बे। मतलब मुझे तो सेंटर्स पता है, जगहें पता है, मैं मतलब 1-1 घंटा दूर जाके ट्रैवल करके, आप तो क्या ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वी फास्ट करा लो, ये वो मंगा लो कहीं से भी। लेकिन हाँ, मतलब मैं मेहनत करके जाकर भी अच्छा खाना खाने के लिए मैं तैयार हूँ। और अगर आपका कोई कंफर्ट फूड मैं पूछना चाहूँ तो? देखिए, मैं हफ्ते में 1 बार तो अपने घर से निकल के पानी पूरी खाने जाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। और कई बार मेरी वाइफ भी ये कहती है कि यू डोंट हैव टू गो आउट, स्टैंड ऑन द स्टॉल, घर पे मंगा लेते हैं। मैं बोला घर पे मंगा के वो तो मजा नहीं। वाइब ही चला गया, मतलब उधर खड़े होके जो खाने का मजा है वो नहीं है।
थोड़ा सा सरप्राइजिंग है विद माय वेट ना। मुझसे बहुत लोग पूछेंगे मीठे का तो आपको बहुत, मुझे मीठे का बिल्कुल शौक नहीं है। सेम। मुझे कुछ नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे मिठाइयाँ, मुझे चॉकलेट, ये वो मैं खाता ही नहीं। मुझे ये फ्राइड फूड और ये वो और जंक एंड ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, पर वो काफी बार अपने खाने के साथ थम्स अप या कोक मैं पीता हूँ। तो हाँ, ये वाले शौक है। अरे वाह, पर जबान को तो हम कैसे ही रोक सकते हैं ना, जी, कभी जी, कभी जी, इसको भी जी। ट्रीट देनी जी चाहिए। जी 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 जी। मेरे लाइफ में एक लड़का है रिशान, उसको लगता है कि अगर मैं बहुत मेहनत करके एक समोसा खा लूं तो मैं खुद को पनिशमेंट दे रही हूँ। अब उसमें उन ये जैसों को कौन समझाए ये सर, लड़का गलत है आपके जीवन के लिए, है आप ना? इसे छोड़ दो। इसको ब्लॉक कर देती हाँ, हो। कर दो कर। सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। एकदम बढ़िया टिप समोसे के है। बारे में कोई ऐसा कहे, ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। हाँ, समोसे का मुझे लेकिन आलू नहीं पसंद। ये क्या बात, फिर क्या खाते हो समोसे में? ऊपर का वो लेयर निकाल के खाते हो बस? उसमें वो हल्का हल्का लगा रहता है, वही बेस्ट होता है। अरे रे 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 रे। अच्छा सर, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोलगप्पे की स्टॉल पर है और यहाँ आपके हाथ में गोलगप्पा है। मीठा पानी पसंद करते हैं या तीखा? मीडियम का ही। मीडियम। ये बस यहाँ जाने ही वाला है और आपको दिखता है एक ट्रोलर और वो आपको आपके सामने आकर ट्रोल कर रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, वैसे तो गुस्सा मुझे इतना आएगा कि पूरी उसके मुंह पे मार दूं, और मैं अपनी पूरी वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो खाने वाला आइटम है, इसे मैं बर्बाद नहीं कर सकता। तो पहले तो अपनी पानी पूरी पूरी खत्म करूंगा। अरे हाँ, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्री वाली पूरी मिलती है मैं वो भी खाऊंगा, और उसके बाद उस आदमी को टैकल करूंगा। और क्योंकि अब वो मुझे मैदान में ही अगर मिल गया है, एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कहीं पानी पूरी खा रहा हूँ और कोई ट्रोलर आ जाता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई ट्रोल नहीं करेगा। सर, वन फोटो सर, आप मेरे फेवरेट हो सर। शक्ल के सामने आते हैं ना, सब यही बात करते हैं। ये पीठ पीछे है जो ट्रोल करते हैं, जैसे ही सामने आएंगे आप उनके फेवरेट कलाकार बन जाते हो। चलो सर, इसके बाद हम एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। आपके पास ये 2 क्यू कार्ड्स हैं, आई हैव नेवर एंड आई I हैव। have। अगर आपने जो सवाल मैंने पूछा है उन चीजों में से कोई चीज की है तो आप आई हैव बोलेंगे, और अगर नहीं की है तो आई हैव नेवर। पूछिए। चलिए, तो आपका पहला सवाल है, नेवर हैव आई एवर ब्लॉक्ड समवन जस्ट बिकॉज देयर वाइब वाज ऑफ। यू हैव। आई हैव। कितने ब्लॉक्ड लोग हैं आपके फोन में? बहुत, मुझे अब बहुत। बहुत मन कर रहा है देखने का। बहुत है, बहुत है। Moving on. Never have I ever posted a reel, then immediately regretted it and deleted it. आई हैव। अब विमेन बैशिंग जोक्स में वाइफ बैशिंग जोक्स होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक सर्टेन लेवल तक मतलब ठीक है। मुझे कई बार क्रॉस द लाइन नहीं करना चाहिए ये उस जोन में भी, इन टर्म्स ऑफ वाइफ बैशिंग। ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन वाइफ, तो क्या यार, मेरे अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ ना, किसी और की थोड़ी यार, वो बात ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे कभी पोस्ट करने के बाद भी लगता है यार कि ये बात ना ज़रा ज़्यादा है, ये इतनी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने किया है, मतलब मैं पोस्ट करने के बाद डिलीट किया है अपना। Okay, moving on. Never have I ever clapped back at a troll with a killer one-liner and then refreshed to see the likes. This I haven't. Okay. I haven't. मतलब I have clapped back. I have gotten back to people with a one-liner, and किसी ने मुझे कुछ वजन से रिलेटेड लिखा था और I wrote back के भाई मेरे को अपना ट्रू वजन चेक करने के लिए एक बार तेरे ऊपर बैठना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा है किसी को, पर मैंने बाद में जाके बहुत चेक करने की कोशिश नहीं की। बट ये भी अर्लियर डेज की बात है, अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ये किया है। Okay, so the fourth one. Never have I ever worn something bold and thought, let them troll, I look fabulous. Oh. You will see me a lot of times in a lot of floral clothes और कॉर्ड सेट्स, मतलब फूल पत्ते ही बने हुए हैं मेरे सारे कपड़ों पे। लोगों को लगता है कि भाई ये क्या ही पहना जा रहा है, लेकिन मैं आई एम वेरी हैप्पी इन माय स्किन। आई मीन आई डोंट केयर। Okay, moving on. Never have I ever laughed at a troll's comment because it was accidentally kind of funny. मतलब I have. What I found weird was that guy का मैंने जाके पिक्चर जब देखा, वो मुझसे भी साइज में बड़ा था। और वो बंदा मुझे लिखता है कि मैं सर चांद पर गया था, वहां से मुझे खाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रही थी और आप दिख रहे थे। वो लिखता है मुझे जो खुद मुझसे भी बड़ा है। तो मुझे उस बात पे हंसी आई।
तो मुझे लगा कि ये बंदा फिर ये वाले जोक्स अपने आप पे भी करता होगा एंड ही मस्ट बी कंफर्टेबल बिकॉज यू नो आई मीन हाउ कैन ही क्रैक अ जोक लाइक दिस ऑन मी व्हेन ही हिमसेल्फ इज लाइक दैट. So anyways, I found that funny. So yeah. Never have I ever scrolled through old photos and thought, damn, I've always served looks. Always served looks as in I've always looked Always good. looked good. अरे I have. तो मुझे पहले तो बड़ा शौक था वो कराने का, क्या पोर्टफोलियो पिक्चर्स एंड ये वो. One of my photos, I've had a, just for information generally, कि I have had an arranged marriage. तो in an arranged marriage, how you circulate your bio data and photo and all, तो मेरा एक फोटो जो circulate हुआ तो बड़ा प्यारा सा फोटो है. लेकिन वो फोटो like my wife जब we got married, she said कि क्या फोटो भेजा था आपने, you don't really look like that photo. बोला भाई इसीलिए तो पोर्टफोलियो कराया जाता है, उसमें आप ऐसा दिखते हैं, कुछ वो कैमरा एंगल कुछ ऐसा होता है और वो मोमेंट कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ कमाल दिख जाते हैं. वो असली में शायद आप ना भी दिखे हैं पर सो या आई गॉट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स क्लिक्ड इन द पास्ट जो मैं बहुत खुश होता हूँ उन्हें देख के कि व्हाट अ गुड लुकिंग मैन यार, वाह मजा आ गया. Never have I ever accidentally left a shady like on someone's 2018 photo while stalking. Oh, You have? I have. A colleague of mine, I think कृष्णा के बारे में, जो मेरे साथ काम करते हैं कृष्णा, उनके बारे में ना किसी ने कुछ ऊट पटांग सा लिखा था और मैं स्क्रॉल करते हुए मैंने वो देखा, वो पढ़ा, उसका जो लाइक है वो मतलब गलती से दब गया होगा. कृष्णा मेरे साथ चेक कर रहे थे कि मैं वो देख रहा था, कमेंट बहुत ही रूड था टुवर्ड्स मी और आपने उसे लाइक किया है. मैं बोला भाई वो पता नहीं, मतलब वो तो ऐसे करते करते क्या Accident. दब जाता है. Okay, sir. Coming to the last question. Never have I ever typed out a savage comeback and then deleted it like a mature adult. No. I've never done that because if I am commenting back, then it's like from full dil se that I want to talk back, so I'll talk back and I will never delete it then. So I think we have come to an end of this activity और आपने बहुत अच्छा खेला सर. So अच्छा हैम्पर है. congratulations. मेरा Hamper? प्यार है सर, आप इज्जत और प्यार. ठीक है. So with that we have come to an end of this podcast. जाते जाते मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि भव्या की लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो उसे इतनी सारी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस देते हैं. कभी कभी मुश्किल हो जाता है इस शोर से खुद को बचाना. कुछ ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे जो भव्या अपनी लाइफ में फॉलो कर सकती है इन सभी प्रॉब्लमेटिक लोगों से और उनकी सोच से दूर रहने के लिए? ऐसा होता है सभी के साथ. एक तो ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल. आपको करते करते आप बाकी की दुनिया आपको दिखाई ना दे, ऐसा कुछ तो होगा आपकी लाइफ में. वो जो भी है आप वो करो और उसके साथ जितना आप वहां पे वक्त बिताओगे आप दुनिया के शोर को भूल जाओगे. ऑल द बेस्ट टू यू भव्या. थैंक यू सो मच सर, और अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए, अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है वो काफ़ी लोगों की मदद करेगा आगे अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए. तो सर मेरे शो पे जितने भी लोग आते हैं उनके साथ मैं एक एक्टिविटी करती हूँ कि जाने से पहले वो अपना एक मैसेज जो वो हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं वो उस बोर्ड पे ज़रूर लिखें. ओह तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा मंत्र जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो वो छोड़ के जाएं. तो आइए चलिए फिर मैं भी चलिए. एक लिख ही दूं. आपकी लाइफ का एक मंत्र. जी हाँ, जो लोग हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से हटाने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है, उनके लिए ये मंत्र है. टॉक टू माई हैंड. टॉक टू द हैंड मतलब बेसिकली आप अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उनसे बात नहीं करनी है, आप कहिए टॉक टू द हैंड, मतलब आप हैंड से बात कीजिए क्योंकि मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में. सो टॉक टू द हैंड. और ये चीज हमने बहुत पहले सर पलक से भी सीखी थी, हाँ जी, जिसका हाँ. किरदार आप निभाते थे. तो उसके स्टाइल में अगर हम एक बार करके दिखाएं. हाँ जी, तो पलक का स्टाइल है कुछ ऐसा. Thank you very so much. much sir. Thank you for Pleasure coming. meeting you, Bhavya, and all the best to you. Thank you so much sir. Welcome. The pleasure is all mine. Thank you. टॉक टू द हैंड. व्हाट एन एडवाइस. तो दोस्तों आज का मॉरल सिंपल है. जब लोग ज्यादा बोलते हैं तो कभी कभी म्यूट सबसे बड़ा माइक होता है. कीकू सर ने हमें बताया कि ट्रोलिंग का आंसर ऑलवेज एक कमबैक नहीं होता, कभी कभी एक लॉग आउट भी काफी है.
तो अगली बार जब कोई कमेंट आए जो सिर्फ अटेंशन के लिए हो, बस यही सोचना, क्या मैं इसे डिस्कस करूं या जाके डिनर ऑर्डर करूं।